हेमू एक दिन बर्फ से ढकी एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ठंडी हवा और उड़ती हुई बर्फ। अचानक धड़धड़ धड़धड़ जमीन कांपने लगी। हेमू ने नीचे देखा। कारीबू का एक विशाल झुंड तेजी से उसी की ओर दौड़ता आ रहा था। हजारों खुर बर्फ उड़ती हुई, आंखों के सामने एक डरावना दृश्य। हेमू का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन वो भागा नहीं। उसने अचानक अपने घुटनों पर बैठकर सिर झुका लिया। झुंड और पास आ गया। बर्फ का तूफान बन चुका था। हेमू ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा एक विशाल कारीबू पूरी ताकत से हेमू के सामने खड़ा था। उसके बड़े सींग ढाल की तरह फैले हुए थे। उसके पीछे हजारों कारीबू बिजली की तरह दौड़ते हुए निकल गए, लेकिन वो कारीबू नहीं हटा। कुछ ही देर में पूरा झुंड आगे निकल गया। चारों तरफ फिर से शांति छा गई। हेमू धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने देखा वही कारीबू अब भी वहीं खड़ा था। हेमू ने ध्यान से देखा। कारीबू का एक पैर थोड़ा मुड़ा हुआ था। पास जाकर देखा, उसके पैर में एक लोहे की कील गहराई तक घुसी हुई थी। खून बर्फ पर टपक रहा था। हेमू समझ गया, इसने मुझे बचाया, दर्द सहकर भी। बिना समय गंवाए हेमू ने अपनी थैली खोली। उसने बर्फ से पैर साफ किया, दांत भींचकर धीरे धीरे कील बाहर निकाली। कारीबू तड़पा, लेकिन भागा नहीं। हेमू ने अपने गमछे को फाड़कर घाव पर बांध दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। कुछ देर बाद कारीबू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द कम और भरोसा ज्यादा था। वो धीरे से पीछे मुड़ा, कुछ कदम चला, फिर रुका। कारीबू ने पीछे मुड़कर हेमू की ओर देखा। एक पल, फिर बर्फीली घाटी की ओर शांत चाल से चल पड़ा। हेमू वहीं खड़ा रहा। बर्फ गिरती रही। उसके दिल में एक नई समझ उतर चुकी थी। कभी कभी जो हमें बचाता है वो खुद सबसे ज्यादा घायल होता है। सच्ची बहादुरी दिखावे में नहीं, बलिदान में होती है। दया इंसान और जानवर के बीच कोई फर्क नहीं देखती। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करना प्लीज।